त्योहारों का मौसम आ चुका है और बहुत जल्द हम धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग करने वाले हैं। ये जो दोनों त्योहार होते हैं ये खर्च की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से हमारे फाइनेंशियल लक्ष्य जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं और थोड़ी सी असावधानी करने पे जो शॉर्ट टर्म हमारा गोल होता है या जो लॉन्ग टर्म गोल होता है उस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों यहां हम बात करेंगे कि 5 ऐसी गलतियां जो हमें इस दिवाली में बिल्कुल नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज तक मैंने बहुत सारे वीडियो आपको सेविंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और बहुत तरह तरह के मोटिवेशन के बारे में भी वीडियो अपलोड किए हैं। आज की जो वीडियो है ये वीडियो है कि अभी जो हमारा ये दिवाली, धनतेरस, ये सब जो फेस्टिवल आने वाला है और हम बिल्कुल टूट पड़ते हैं। जो भी चीज हमें लेना होता है उसके बारे में हम बिना सोचे समझे और बहुत ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारा फाइनेंशियल गोल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों मैंने एक पहले प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि छोटी सी असावधानी और छोटा सा हमारा एक ऐसा डिसीजन जो होता है जो हमारे पूरी जिंदगी भर की पूंजी को खत्म कर देता है। और दिवाली, धनतेरस जो है ये ऐसा ही फेस्टिवल है जिसमें बावही में आकर, जल्दबाजी में आकर अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी गलतियां जो हमें इस दिवाली में बिल्कुल नहीं करनी है और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली गलती है अपने बजट से ज्यादा खर्च करना। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे जो फेस्टिवल आते हैं, दिवाली, धनतेरस, इसमें बाजार में खूब चकाचौंध होता है और तरह तरह के, बाजार में अगर आप जाएंगे तरह तरह के ऑफर की भरमार होती है और हमें ऐसा फील करवाया जाता है कि अगर हम इस चीज को नहीं परचेज करते हैं या इस स्कीम का फायदा नहीं उठाते हैं तो भविष्य में भी हमें ऐसी डील नहीं मिलेगी और हम इस चीज में बावही में आकर अपना जो भी हमारा सेविंग में पैसा होता है, सेविंग अकाउंट में या हमारे इमरजेंसी फंड में जो पैसे होते हैं उसे भी निकाल के उस चीज को खरीद लेते हैं, उस स्कीम में हम पैसों को निवेश कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी जो जल्दबाजी होती है, इस जल्दबाजी के वजह से जब त्योहार खत्म होता है और हम जब घर में मनन करते हैं तो हमें काफी अफसोस होता है। दोस्तों इससे भी बहुत बड़ी चीज ये होती है कि ऐसा होता है कि हमने अपना परचेज तो कर लिया, हमने उस स्कीम में अपने पैसे निवेश तो कर दिए और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हमारे घर में आ जाती है तो हमें दूसरों से उधार मांगना पड़ता है। इसलिए कहने का मतलब है कि इस चकाचौंध में न जाएं, आपका जितना बजट है उसी के अकॉर्डिंग अपने काम को करें। खर्च अपने बजट से जाकर करने में बड़ाई नहीं होती है, ये कोई बहादुरी नहीं है। अगर आप अपने, मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलूंगी दोस्तों की हैसियत से ज्यादा कर्ज लेकर किसी सामान को खरीदते हैं तो आगे आपके लिए बहुत बड़ी उलझन बिल्कुल तैयार है। इसलिए ये बाजार की चकाचौंध और दिवाली और धनतेरस के मतलब कि वही में आकर अगर किसी चीज को आप परचेज कर लेते हैं तो सबसे पहले अपने बजट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप उस चीज को परचेज कीजिए, अदरवाइज कर्ज में घी पीना कोई अच्छी बात नहीं होती। दूसरी गलती जो अक्सर हम करते हैं, फेस्टिवल बोनस का भरपूर इस्तेमाल कर उसे खत्म कर देना। दोस्तों दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें मोस्टली
चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर ऑफिस में बोनस देने का एक सिस्टम होता है, गिफ्ट देने का सिस्टम होता है। तो ये जो लोग बोनस लेते हैं तो बोनस को वही में खर्च करते हैं कि दिवाली में हमें एक्स्ट्रा इनकम मिला है। आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? वो जो बोनस मिल रहा है वो भी आपके मेहनत का पैसा है। आप अगर उस बोनस के पैसे से कोई ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो सोचते हैं कि बोनस का पैसा है तो चलो हम एक चीज उठा लाते हैं, ये गलती ना करें दोस्तों। मैंने फिर कहा कि दिवाली एक चौकाचौंध वाला और लोगों को आकर्षित करने वाला त्योहार है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको जो बोनस मिल रहा है उस बोनस को आप अपना लोन का प्री पेमेंट करने के लिए, आप अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो उसका ड्यू पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड का क्लियरेंस करने के लिए, ये घर में अगर रेनोवेशन कराना है तो इन सब चीजों में आप बोनस का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोनस को सोचेंगे कि हमें कोई गिफ्ट मिल गया है, हमें कोई प्राइज मिल गया है और आप उस चीज को इस दिवाली के त्योहार में खर्च कर देते हैं तो बाद में आपको काफी अफसोस होगा। इसलिए बोनस भी आपकी एक सैलरी है, आप उसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोनस आपको तभी मिलता है जब आप उस कंपनी में साल भर या 6 महीना काम करते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि बोनस आपके लिए एक प्राइस है? बोनस भी आपकी सैलरी है, आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। इसलिए दोस्तों बोनस का भी ध्यान रखिए और जल्दबाजी में किसी भी तरह का खर्च ना करें। तीसरी गलती ये होती है कि जल्दबाजी में निवेश संबंधी जो हम निर्णय ले लेते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने पहले स्टार्टिंग से ही कहा कि जल्दबाजी में अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, म्यूचुअल फंड या स्टॉक ब्रोकर तरह तरह के स्कीम निकालते हैं जो दिवाली के लिए स्पेशली आता है। आप अगर बिना सोचे समझे, आपके पास पैसा आ गया बोनस का और आपने सोचा कि चलो इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैंने खुद आपसे इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो आप बिना सोचे अगर किसी भी चीज में उस पैसे को निवेश कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा उसका रिटर्न मिलेगा ही। दोस्तों अगर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करना अच्छी बात होती है, तो अगर किसी भी स्कीम में निवेश करते हैं तो उससे पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ये जो स्कीम है ये कितना जोखिम भरा हुआ है, ये सारी बातों पे विचार विमर्श करने के बाद ही अपने पैसों को वहां निवेश करें। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, दिवाली ऑफर, त्योहार का सीजन है, आप देखो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन ऐसे भरमार बनी हुई है ऑफर की कि आप ये लेंगे तो आपको ये मिलेगा, इस स्कीम में आपको इतना ही पैसा निवेश करना पड़ेगा। क्यों? दिवाली ऑफर चल रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये दिवाली ऑफर कहीं आपके लिए घातक ना सिद्ध हो जाए। चौथी बात ये आती है दोस्तों कि समय पर क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है वो क्लियर ना करके और भी हम त्योहार की शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि जब ये फेस्टिव सीजन चलता है तो हमें अगर किसी चीज को परचेज करना होता है तो मैंने पहले ही बताया है कि ये बहुत ईजी हो गया है। आजकल कोई भी चीज को खरीदना काफी ईजी हो गया है। क्यों? हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, बैंक है, वो हमारा पूरी तरह से सहायता कर रहा है। लेकिन आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि अगर आपने पहले ही आपका जो पेमेंट है वो ड्यू है क्रेडिट कार्ड में और आप इस फेस्टिव सीजन में कुछ और चीज खरीद लेते हैं थ्रू दिस क्रेडिट कार्ड, तो आप समझिए कि आपका इंटरेस्ट कितना ज्यादा हुआ, आपके ऊपर कितना कर्जा होता है। साथ के साथ दोस्तों आप जो सोचते हो कि आपको 50 दिन का लिमिट मिलता है, 50 दिन में आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका जो समय सीमा है वो घट जाता है। अगर आपने पिछला ड्यू अगर क्लियर नहीं किया है तो आपका इधर का जो अवधि है वो भी कम कर दिया जाता है। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी चीज है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड में कोई ड्यू है तो उसको सबसे पहले क्लियर कीजिए, या फिर आप अपना जो पैसा है क्रेडिट कार्ड का उसको बचा के उस लिमिट को रखिए और आप त्योहार के टाइम में उसी क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि आपको सोच समझ के हर एक चीज करना है, तो क्रेडिट कार्ड का यूज करना भी बहुत जरूरी होता है सोच समझ के। और पांचवी जो सबसे बिग मिस्टेक होती है वो ये होती है कि त्योहार के दौरान ऊंची कीमत पे सोना और चांदी की खरीदारी करना। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास पैसे रहे
या ना रहे, बस हमें धनतेरस के दिन कुछ अच्छी चीज लेके आनी है, हमें सोना लेकर आना है, तभी हम पूरे साल तरक्की कर पाएंगे। आप मुझे बताओ किस शास्त्र में ये चीज लिखा हुआ है, कौन सी बुक में ऐसा चीज लिखा है, या किस महात्मा ने आपके दिमाग में ये चीज डाल दिया है कि आप अगर दिवाली धनतेरस में सोना चांदी परचेज नहीं करेंगे तो आपका घर जो है वो वैभवपूर्ण नहीं होगा, सालों भर आपके घर में संपत्ति नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इस धकोसले से बाहर निकलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है कि जो रेट चलता है ना सोने चांदी का, वो धनतेरस के दिन दिवाली के दिन और बढ़ा दिया जाता है। और ऐसे में हम जैसे कस्टमर ये होते हैं कि हमें बस पूरे साल तो चाहिए ना वैभव और शांति, तो हम उठते हैं और उस ऊंची कीमत में जाके सोना और चांदी को परचेज कर लेते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये चीज नहीं है कि आपको सोना चांदी नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना क्यों नहीं चाहिए, लेकिन ऊंची कीमत में खरीदने से क्या फायदा होता है, इसमें जो हम अपने पॉकेट से ज्यादा पैसा लगाते हैं इससे हमें क्या लाभ होता है। हम चाहें तो इस जो भी हमारा सामान है इस सामान को कम कीमत पे या तो मतलब धनतेरस से 1-2 महीना पहले या 1-2 महीना बाद भी परचेज कर सकते हैं जब उसकी कीमत कम होगी। देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि सोना चांदी का जो रेट होता है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो अक्सर ऐसा होता है कि फेस्टिव सीजन में इन त्योहारों के मौसम में सोने और चांदी की कीमत जो होती है वो बिल्कुल आसमान को टच करती है। तो इसमें क्या बहादुरी है कि हम ऐसे टाइम में ही सोना चांदी का परचेज करेंगे। हर भारतीय जो होते हैं ना सोना के प्रति एक अलग ही ललक होती है, सोने के प्रति एक अलग ही चाहत होती है। लेकिन दोस्तों मैंने फिर यही कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका घर उसी में चले, पैसे नहीं है कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप मतलब कि आपको सोना चांदी खरीदने की मतलब पैसे ही नहीं है। मैंने फिर पहले ही कहा कि आप क्रेडिट कार्ड मौजूद है, हम जो चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम ऐसा डिसीजन लेते हैं और अधिक कीमत पे किसी चीज को घर में लेके आते हैं तो नुकसान केवल और केवल हमारा ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी गलतियां बताई हैं जो आपको इस दिवाली में बिल्कुल नहीं दोहरानी है। इसके अलावा आपको इस त्योहार में रियल लाइफ विद टू कुक चैनल की तरफ से आपको धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।